माता दी। माँ बदी चौथ ने चौथ को व्रत करे। ई दिन कहानी सुने जद एक पाटे पर जल को लोटो, तिल कुटो, सफेद तिल व गुड़ या चीनी मिलाकर कूटकर चावल रखकर पीछे लोटो रखकर साथियों निकाले और तेहरे टिकी रोली की देवे हाथ में तिल कुटो लेकर माई चौथ की कहानी सुने। पीछे टिक्को निकाल कर एक कटोरी में तिलकुटो और रुपया रख कर बाणों निकाले कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे पाटे को तिलकुटो और हाथ में को तिलकुटो से अर्घ देवे। रोली चावल और गुड़ चावल पीछे जीम लेवे। जीमने के तिलकुटो और मूली भी खावे। कुटो और मूली भी खावे। आपकी बहन बेटिया के भी बाणों निकालने ताई तिलकुटो और रुपया भेजे। चौथ का उजमना। अगर कोई के लड़को होवे या लड़की होवे, विवाह होवे, जिकी साल माई चौथ को उजमणो कर दे। ई दिन सवा शेर को तिलकुटो और बेसी बनावे। इकी तरह कुटो तिलकुटो करके उके ऊपर एक तोलियो और रुपया रख कर कहानी सुनने के बाद हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। तिलकुटो को बाणों बाट देवे। जय चौथ माता की। जय माता दी। सभी बहनों राम राम। आज अपन चौथ माता की कहानी सुनांगा। सो सुना। एक साहूकारनी थी। बाका धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता। जिक से उना के कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकार ने पूछी कि ये के करो हो। वह बोली कि मैं आज चौथ को व्रत है सो कहानी सुनू हूँ। साहूकार ने पूछी कि इसे के हुए। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान हुए। जब साहूकार ने बोली कि मैं नाही रह जाऊंगी तो सवा शेर को तिलकुटो करूंगी और चौथ माता को व्रत करूं। वह नाई धोई रहेगी। साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जैसी तो मैं 2.5 शेर को तिलकुटो कर देशू। उका लड़को भी होगो। पीछे वह बोली कि मैं चौथ माता मेरो बेटे को ब्याह हो जाओगो जद मैं सवा मन को तिलकुटो कर दूंगी। बेटा को ब्याह भी मांडगो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब से नहाई धोई रही है तिलकुटो बोलिया जा रही है पण करने को नाम को नहीं लेवे। अब तो बेटो भी ब्यान चली गई तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखाऊंगा तो आपा नो कलयुग में आपा ने कुण मानसी। कोई को नहीं मानसी। बैठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और बिंद ने उठाकर पिपल पर बैठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गई। सारा बिंद ने खोजन लाग गया। कठे भी को नहीं मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरिया गणगौरिया ने पूजन के लिए गई। पिपल के पास दूब लाने जाती। पीपल पर से बिंद रोजिना एक छोरी ने बोलतो ए मेरी आदि ब्यायडी। या सुन कर छोरी शुकने पड़गी। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तो चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सुकने पड़गी। मैं तो चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सुकन पड़गी। ल्याण जाऊं जब पीपल में से एक बीन के कपड़ा में टेड़ो मेहंदी लागेड़ो शेवरो बांध्या पैरे बैठ्यो है। रोजिना मने बोले कि आए मेरी आदि ब्यायडी। माँ बैठे जाकर देखी तो उको जवाई ही बैठ्यो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने आदि ब्याई करके थे अठे क्यों बैठा हो। हिंद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़्यो हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो हो को करियो कोनी। जिसे चौथ माता मने नाराज होकर उठा लाई अठे बैठा दियो। वो वक्त ही बा बिंद की माँ ने के गई और सारी बात बताई। साहूकारनी की है
साहूकारनी बोली कि हाँ चौथ माता मेरा बेटा आ जावे तो मैं ढाई मन को तिलकुटो करूंगी। छोटी छोरी की माँ भी ढाई मन को तिलकुटो करो। बोल दियो चौथ माता की तिलकुटो करायो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो तिलकुटो करियो। हे चौथ माता उनका बेटा ने बहुन मिलाया जिसा सबका मिलाए। कहता ने सुनता ने उकारो भरता ने अपना सारा पेट परिवार ने सबने अपनो आशीर्वाद दिए। चौथ माता की जय हो। जय माता दी। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। जय माता दी। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक देवरानी एक जिठानी थी। देवरानी का धन बहुत थो। जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना करा करती थी। वह अपनी दौरानी का चून पीसने जाती। अपने दौरानी का आटो पीसने जाती जी का कपड़ा से चून छनती वो छानती वो आपके घर ले आती और आपके धनी ने घोल के प्या देती। एक दिन दौरानी को टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ ताई तो अपनो चून को कपड़ो ले जावे और ताऊ जी ने घोल का प्या देवे है। तो रानी बात सुनकर बहुत खिजी और जिठानी ने बोली कि मारे संध्या व चून छाने उनको कपड़ो घर धर के जा। मारो चून छाने वो कपड़ो धर के जा और हाथ धो करी। बाबा ही करी। घर आ गई तो धनी बोलियो कि चून घोले कर लाई वो ला दे पिल्लू। जिठानी बोली कि आज बा चून छानन को कपड़ो राख लियो। जद उको वो धनी गुस्सो में आकर उन्हें पिटा मारा पिट्टी करी मार लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी दौरानी के चून छानन को कपड़ो लाकर मैं अपने धनी ने घोल कर प्याया करती। आज वह कपड़ो राख लियो मने पिलाने को नहीं दियो। मैं चून घोल कर पिलान को नहीं सकी तो मेरे धनी मने मारियो। गणेश जी बोलियो कि मैं घर घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ। निमटाई लाग रही है मने मन में है सो कठे जाऊं। वो बोली कि महाराज घनी जगह है पड़ी है चाहे जठा निमट लो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो अब मैं पूछू कठे। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर का पूछ जा मेरे सिर का पूछ लियो। गणेश जी सिर का पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठकर देखे तो सारे घर में हीरा से जगमगा रहा है। हीरा से जगमगा रहे है सारो घर। सारो सिर भी जगमगा रहा है। ई धन धन बटोरने लागी तो दौरानी के जान में देरी होगी। दौरानी टावरा ने भेजी कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों को नहीं। टाबर आके देखे तो माँ ने बोलिया कि ताई का तो बहुत ही धन है और है। दौरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे तो धन कया उठानी। सारी बात बता दी। इतनी सुन दौरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि मने पाटा सु मारो पाटा से मारो मारो। उन्हें मारो तो उन्हें क्या बहुत धनी बोलियो कि क्यों मार खावे है पर वह मानी को नहीं। धनी खूब मारी वह आप सारो मकान खाली करके आम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मन निमटू। जदवा बोली महाराज बिक तो छोटो सो मकान हो मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है। थारी इच्छा है बठे निमटो। और बोली निमटो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा पूछू कठे। जदवा बोली कि आओ मेरे सिर का पूछ लो। ऊका सिर का पूछ का गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारो कूड़ो सड़ रहा है। गणेश जी
अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारो कूड़ो सड़ रह्यो है। जना दो रानी बोली, हे महाराज थे मेरे में यो कपट करियो, मेरे साथ कपट करियो है। जेठानी ने तो दे धन दियो और मन कूड़ो करकट। धन की भूखी मार खाई बा धर्म की भूखी। दो रानी बोली कि थे थारो यो सब समेट लो, मैं तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरो धन में से आधो धन जेठानी ने देवेगी तब समेटूंगू। दो रानी आधो धन दे दियो। जब गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। ए गणेश जी महाराज, दो रानी ने जिसो को दो रानी ने दियो जिसो कोई ने मत दी। जेठानी ने दियो जिसो सब ने दिए, माने भी दिए, मारे पेट परिवार ने भी दिए। सुनता ने दिए, उकारा बनता न दिए, कहता ने दिए, सब पेट परिवार ने दिए। विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी पूरी तो पूरी करियो, दूरी